होली क्यों मनाई जाती है आप सभी लोग जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर वो स्थान किस राज्य में है जहां पर पुरानी काल में होलिका के साथ में भक्त प्रहलाद को जलाया गया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। होली भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी है। दोस्तों, जब असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा, वह स्वयं को भगवान समझने लगा, तब भगवान विष्णु ने उसका आतंक खत्म करने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को एक विशेष वरदान मिला था दोस्तों, जिसके अनुसार उसे कोई व्यक्ति, जानवर, कोई अस्त्र शस्त्र घर या घर के बाहर तथा दिन या रात में नहीं मारा जा सकता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जगह कहां पर है। दोस्तों, मान्यता है कि इस त्योहार को मनाने की परंपरा बिहार के पूर्णिया जिले में शुरू हुई। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में धरहरा गांव, जो कि आज भी मौजूद है दोस्तों, वहां पर असल में भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका के साथ में उसको जलाया गया था। मान्यता है कि इसी स्थान पर होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को अग्निचिता में बैठ गई थी। प्रहलाद को लेकर दावा किया जाता है कि यहीं पर वही खंबा आज भी मौजूद है जहां पर भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। सीकलीगढ़ में ही हिरण्यकश्यप का किला है और वहीं पर भक्त प्रहलाद अपने पिता के साथ रहते थे। बताया जाता है कि इसी किले में वह माणिक्य खंबा आज भी मौजूद है, भले ही वो जर्जर हालत में, जिसको तोड़कर भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों का कहना था कि उस काल के टीले आज भी मौजूद हैं। पहले ये जो भूमि थी, ये जो किला था, ये 400 एकड़ में फैला हुआ था, अब ये 100 एकड़ में फैल कर रह गया है। हिरण्यकश्यप किले में आज भी बहुत अवशेष मौजूद हैं। होलिका उसकी बहन थी। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिससे परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उससे छुटकारा पाने के लिए प्रहलाद को तरह तरह की यातना देनी शुरू कर दी। उसे कभी पानी में डुबोया, कभी उसे पहाड़ से गिरवाया, किंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए हिरण्यकश्यप अग्नि में बैठने की आज्ञा उसने होलिका को इसलिए दी और उस होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी और प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा। मगर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गए, मगर होलिका जल के मर गई। दोस्तों, तभी से होलिका के अंत की खुशी में हम भारतीय होली का त्यौहार मनाते हैं। कहा जाता है कि नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनका क्रोध इतना प्रबल था कि वो कई दिनों तक क्रोधित रहे थे। फिर माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से सहायता मांगी। प्रहलाद कई दिनों तक भगवान विष्णु का जप करते रहे, जब तक कि भगवान विष्णु जो कि नरसिंह के अवतार में थे, वो जब तक कि शांत ना हो गए। आज उन्हें हरदोई के श्रवण देवी मंदिर में शांत रूप में देखा जा सकता है। यहाँ भक्त प्रहलाद घाट और नरसिंह मंदिर भी है। इस घटना की याद में प्रतिवर्ष फागुन के शुक्ल पक्ष को यह पर्व होली के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, तथाकथित बुद्धिजीवी अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि हिंदुओं को होली जैसा त्यौहार नहीं मनाना चाहिए क्योंकि होली पर बहुत पानी खर्च होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ और आप भी उन लोगों से ये कहिएगा कि आजकल घर घर में आरओ लगा हुआ है सिस्टम, जो कि पानी को फिल्टर करता है और एक आरओ से 1 लीटर पानी बनने में 10 लीटर पानी का, कम से कम 10 लीटर पानी का वेस्टेज होता है। तो उस पर अगर आप इतने ही इंटेलेक्चुअल हैं, इतनी ही आपको चिंता है, तो आप आरओ के सिस्टम के लिए फिंगर रेज कीजिए ना, आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन जो भारत के फेस्टिवल हैं, बल्कि कुछ ही अब फेस्टिवल रह गए हैं जिनको कि हम भारतीय मनाते हैं, और उस पर भी अगर आप उनको बंद करना चाहते हैं, उन पर रोक लगाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी भारत की जनता को, हम भारतीयों को बिल्कुल भी ये बात असहनीय होगी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को एक बार पुनः होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।